हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ड्रीम स्पेशल। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग इम्पॉर्टेंट डेज एंड डेट्स का कौन सा करने वाले हैं, पार्ट सेकंड करने वाले हैं। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने जनवरी टू जून तक आपके जो है इम्पॉर्टेंट डेज एंड डेट्स कवर करा दिए हैं। आज पार्ट 2 है, इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर जो भी आपकी इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स रहने वाली हैं, जो कि आपके जीएस में भी पूछी जा सकती हैं। और साथ ही साथ मैंने एक पीडीएफ शेयर किया था अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसमें आपको डिसेबिलिटी रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं वो मेंशन किए थे मैंने। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेक श्योर कि इन इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स के साथ साथ आप वो डिसेबिलिटी स्पेसिफिक जितने भी हमारी डेज एंड डेट्स हैं वो भी एक बार जाकर ज़रूर देख लें। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप टेलीग्राम से हमारे नहीं जुड़े हुए हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और आप साथ ही साथ हम लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं ऑन फेसबुक एंड ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, उसके नेम्स आपको इस टाइम पर स्क्रीन पर भी दिख रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो के साथ। देखते हैं कि हमारे इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स क्या रहने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो जनवरी है एंड फरवरी मतलब जून तक हम लोगों ने जो है फर्स्ट पार्ट में कवर कर लिया था। ठीक है, आज हम लोग जुलाई से कवर करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यस, यहाँ से आज हम कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड, जो इम्पॉर्टेंट है, जो ज़्यादातर पूछी जाती है, सिर्फ मैंने वही इंक्लूड की है। ऐसे दिन तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, और हम बहुत सारे दिन याद भी नहीं रख सकते टू बी फ्रैंक। अगर चलो हमने एक एग्जामिनेशन के लिए रट्टाफिकेशन भी कर लिया, फ्रॉम द नेक्स्ट डे हम उसको भूल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेक श्योर कि ये वाली जितने भी इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स हैं ये आप कहीं ना कहीं पर नोट डाउन कर लें। ठीक है, नोट डाउन करने के बाद आप डेली इसको 5 to 10 मिनट रिवीजन दें, कुछ अलग से इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, और ये सिर्फ इस एग्जामिनेशन में ही नहीं, आपके हर एक एग्जामिनेशन में, आप DSSS भी दे रहे हैं, आप कुछ भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं, आपके उन सब चीज़ों में ये वाली जो डेज एंड डेट्स हैं ये काम आने वाली हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट डेट है हमारी 4 जुलाई, मतलब कि 4 जुलाई। इसको हम मनाते हैं अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस, याद रखिएगा। इसके बाद हमारा है फ्रेंड्स 11 जुलाई, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस याद रखेंगे फ्रेंड्स। इसके बाद 28 जुलाई को हम लोग क्या बनाते हैं, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। ठीक है, ये पूछा भी गया था DSSS में 2017 में। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा ये वाला जो पॉइंट है, इसकी जो डे एंड डेट है और क्या मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। ठीक है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। ठीक है जी, याद रखेंगे। आगे चले, 29 जुलाई को हम लोग क्या बनाते हैं, इंटरनेशनल टाइगर डे, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। ठीक है जी, याद रखिएगा। यही सिर्फ 3 डेट्स हैं जो कि आपको याद करनी है जुलाई के मंथ में। ठीक है फ्रेंड्स, अब इम्पॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। अगस्त के महीने में कौन से हैं, एक तो जी 15 अगस्त, इसको तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक आप याद रखिएगा 29 अगस्त। ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस। इसमें 29 अगस्त में ये भी याद रखिएगा कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स या फिर प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वो ज़्यादातर अपना जो एक स्पोर्ट्स डे होता है ना, खेल दिवस होता है, वो ज़्यादातर इसी दिन पे ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, ये खेलों को और बच्चों को बढ़ावा देने के लिए ये जो दिवस है ये मनाया जाता है। अब सितंबर के आप लोग इम्पॉर्टेंट डेज देख लीजिए। 5 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, टीचर्स डे मनाते हैं। किसके उपलक्ष्य में मनाते हैं, देखिए जी, डॉक्टर राधा कृष्णन का बर्थडे होता है इस दिन। ठीक है, और इस दिन एक चीज़ और बनती है जो कि है फॉरगिवनेस डे। ठीक है जी, फॉरगिवनेस डे। हिंदी में देख लीजिए, शिक्षक दिवस हम लोग बनाते हैं 5 सितंबर को, ये आप लोगों ने सुना होगा। बट अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि डॉक्टर राधा कृष्ण का जन्मदिन इस दिन मनाया जाता है और क्षमा दिवस भी इस दिन मनाया जाता है। क्योंकि देखिए 5 सितंबर इतना नोन एक इतना जाना माना सा एक दिन है कि ज़्यादातर सभी को याद होगा। बट 5 सितंबर में ये ट्रिक ऐसे खेल सकते हैं एग्जामिनेशंस वाले कि आपको फॉरगिवनेस दे देंगे या फिर डॉक्टर राधा कृष्णन जी का जन्मदिन दे देंगे, तो आप लोगों को इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है जी, इसके बाद बढ़ते हैं 8 सितंबर को है हमारा वर्ल्ड लिटरेसी डे, ये याद रखिएगा। ठीक है, विश्व साक्षरता दिवस। ठीक है, विश्व साक्षरता दिवस। 14 सितंबर को आप लोग याद रखिएगा
हिंदी डे। देखिए मेरे पास ना एक पिछले जो पार्ट 1 में एक कमेंट आया था, उसमें बोला था कि मैम आपने जो वर्ल्ड हिंदी डे है वो आपने गलत बताया है। तो डियर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 14 सितंबर जो आप बोल रहे थे, बिल्कुल सही बोल रहे थे, उस दिन हम हिंदी दिवस मनाते हैं, ठीक है। बट आप पहले जाकर देखिएगा, मैंने उस वीडियो में कुछ और बताया है। उसमें क्या है फ्रेंड, वर्ल्ड हिंदी डे, ठीक है, विश्व की बात करी जा रही है उसमें, और यहाँ पर सिर्फ हिंदी डे लिखा है, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा एक पॉइंट हो सकता है कि आप हिंदी डे अलग से याद करिएगा और विश्व का हिंदी डे जो हिंदी दिवस है वो अलग से याद करिएगा। ऑलराइट, आप भी ठीक थे, वेरी गुड, ये सब चीज़ें नोटिस करने के लिए। एंड उसमें वीडियो में भी जितनी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई थी वो भी आपको एकदम ठीक दी गई थी, ठीक है फ्रेंड्स। 14 सितंबर को और एक चीज़ याद रखिएगा, वर्ल्ड फर्स्ट एयर डे, ठीक है जी। क्या होता है, विश्व प्रथम वायु दिवस, याद रखिएगा, विश्व प्रथम वायु दिवस, ठीक है जी। अब देखिए 16 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, वर्ल्ड ओजोन डे है। अच्छा इसको आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 21 सितंबर को क्या मनाया जाता है, अल्जाइमर्स डे बनाया जाता है, ठीक है। इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखेंगे, ये एक डिसेबिलिटी का नाम है अल्जाइमर डे, ये एक कंडीशन का नाम है। तो अगर अपने स्पेसिफिक कंटेंट के लिए भी रेडी कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप ये 21 सितंबर मतलब कि 21 सितंबर आप याद रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखते हैं 25 सितंबर, इसको हम लोग क्या मनाते हैं, सोशल जस्टिस डे मतलब कि सामाजिक न्याय दिवस, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, 26 सितंबर को हम लोग क्या बनाते हैं, डे ऑफ द डेफ, बधिरों का दिन। देखिए एक मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है, जिसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट डेज किए थे एंड डेट्स की थी, किससे रिलेटेड, स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड, जो कि आपके आईएट एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, DSSB PRT के लिए, TGT के लिए इम्पॉर्टेंट थी, ठीक है फ्रेंड्स। बट आप इसमें देखिए, उसमें मैंने आपको वीक भी बताया था एंड एज वेल एज मैंने डे भी बताया था, ठीक है। बट इसमें देखिए 26 सितंबर डे ऑफ द डेफ मतलब कि बधिरों का दिन 26 सितंबर को कहा जाता है, ठीक है जी, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट डेज ऑफ अक्टूबर पढ़ लेते हैं। देखिए जी ये महात्मा गांधी जी का बर्थडे, ठीक है, ये इसको एक और नाम है इसका, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, ये भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी किस चीज़ के लिए मतलब खड़े होते थे, अहिंसा के लिए, ठीक है, अहिंसा के लिए उन्होंने काम किया है। इनका जो अहिंसा का नाम है, तो याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय अगर अहिंसा दिवस का भी नाम आए तो आपको क्या करना है, गांधी जी का बर्थडे भी याद रखना है। और याद रखिए कि जो महात्मा गांधी है ये वॉयलेंस के बिल्कुल खिलाफ थे, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 5 अक्टूबर की बात कर लेते हैं, वर्ल्ड टीचर्स डे, विश्व शिक्षक दिवस। देखिए जी यही चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाह रही थी। 5 सितंबर में क्या है, सिर्फ टीचर्स डे है, सिर्फ टीचर्स डे, याद रखिएगा, ठीक है, सिर्फ शिक्षक दिवस है 5 सितंबर को। बट अगर हम 5 अक्टूबर की बात करें तो विश्व टीचर्स डे है, विश्व शिक्षक दिवस है, याद रखेंगे। विश्व और सिंपल अगर वर्ड दिया हुआ है, टर्म दी हुई है, उसका आपको दिन पूछा हुआ है, इस चीज़ में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना आपको आना चाहिए इन द एग्ज़ाम, क्योंकि इसी तरीके के जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं ना ये आपसे पूछे जाते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम तो होता नहीं है आपको अटेम्प्ट करने के लिए, तो यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस एट द टाइम ऑफ गिविंग एग्जामिनेशन, ऑल राइट। सो आपको बहुत अपना ध्यान केंद्रित करके उस स्क्रीन को देखना है, उसके बाद देखना है कि वर्ल्ड पूछ रहा है या फिर सिंपल टीचर्स डे पूछ रहा है। सिंपल टीचर्स डे पूछ रहा है तो 5 सितंबर लगा के आएंगे, वर्ल्ड टीचर्स डे पूछ रहा है तो 5 अक्टूबर लगा के आएंगे, ठीक है। बस ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये एक ट्रिक है जो मैंने आप लोगों को बता दी है, इसी वजह से ऐसे जो टर्म्स हैं, ऐसे जो डेज हैं, मैंने इस वाले पीडीएफ में भी इंक्लूड किए हैं और साथ ही साथ पिछले वाले पीडीएफ में भी इंक्लूड किए थे। ऑल राइट फ्रेंड, अब देख लीजिए 11 अक्टूबर को हम लोग क्या बनाते हैं, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे। देखिए ये हमने एक क्विज किया था अपने टेलीग्राम चैनल पर, उसमें भी मैंने आप लोगों को यही चीज़ बताई थी। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है जिसमें छोटी छोटी बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए बहुत अच्छे अच्छे स्टेप्स लिए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। 15 अक्टूबर को हम लोग क्या बनाते हैं, वर्ल्ड वाइड केन डे। देखिए वर्ल्ड वाइड केन डे क्या होता है, आपको पता है कि एक ब्लाइंड बच्चा होता है, वो ऐसे एक स्टिक लेकर चलता है, ठीक है, वो एक स्टिक लेकर चलता है। तो
वो स्टिक जो है वो क्या करती है, जो हमारे दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनको गाइड करती है कि आसपास कोई खतरा तो नहीं है, अगर खतरा नहीं है तो आप मूव कर सकते हैं, मतलब आगे चल सकते हैं। ठीक है, तो उसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, इनको मार्गदर्शन देने के लिए ब्लाइंड लोग जितने भी होते हैं उसके लिए वर्ल्ड वाइड केन डे मनाया जाता है 15 अक्टूबर, याद रखिएगा अगर आप स्पेशल फील्ड में हैं तो। ठीक है फ्रेंड्स, या फिर अगर स्पेशल फील्ड के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं। केन क्या होती है, वो स्टिक का नेम होता है जो एक ब्लाइंड बच्चा यूज़ करता है। ऑल राइट, आगे चलते हैं। 31 अक्टूबर देख लीजिए, राष्ट्रीय एकता दिवस। अब राष्ट्रीय लिखा गया है, याद रखिएगा, राष्ट्रीय एकता दिवस इन मेमोरी ऑफ सरदार पटेल। ठीक है जी, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई सरदार पटेल की स्मृति में कौन सा दिन मनाया जाता है, तो भी आएगा आंसर 31 अक्टूबर। ठीक है, राष्ट्रीय एकता दिवस पूछा जाएगा तब भी आएगा आंसर 31 अक्टूबर, याद रखेंगे। इसके बाद राष्ट्रीय एकता दिवस, इंटरनेशनल इंटीग्रेशन डे। देखिए जी, इंटीग्रेशन की हम लोग अपनी स्पेशल फील्ड में काफ़ी बात करते हैं। इंटीग्रेशन डे का आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको राष्ट्रीय एकता दिवस मतलब कि राष्ट्रीय एकता दिवस मतलब इंटीग्रेटेड डे अगर पूछा जाए तो भी आंसर आएगा 31 दिवस। अगर आपसे इंदिरा गांधी की स्मृति में कौन सा दिवस मनाया जाता है तब भी आएगा आंसर 31 दिवस। ठीक है जी, 31 अक्टूबर, आई एम सॉरी, अक्टूबर 31 बहुत इम्पॉर्टेंट है। 4 डेज इसमें से निकलते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय एकता दिवस, ठीक है जी, इसके बाद इन मेमोरी ऑफ सरदार पटेल, ऑल राइट, इसके बाद नेशनल इंटीग्रेशन डे मतलब कि फिर से राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी स्मृति में, इंदिरा गांधी जी की स्मृति में, याद रखेंगे, बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है जी, नोट डाउन कर लीजिएगा वरना तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट डेज अब नवंबर के देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेज क्या होने वाले हैं, देखिए इन्फेंट क्या होता है। इन्फेंट एक वो बच्चा होता है जब एक बच्चे का क्या होता है, बचपन, एक अवस्थाएं होती है ना, इन्फेंट होती है, शिशु अवस्था होती है, फिर एक चाइल्डहुड आता है, फिर उसके बाद आपकी किशोर अवस्था आती है। ठीक है, तो ऐसी ऐसी अवस्थाएं होती हैं आपकी, कुछ स्टेजेस होती हैं आपकी पर्सनालिटी की, कुछ स्टेजेस होती है आपकी पर्सनालिटी की, किस हिसाब से आपकी पर्सनालिटी बनती है, कैसे आपकी डेवलपमेंट होती है, कैसे आपकी ग्रोथ होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी कुछ स्टेजेस होती हैं। पर जब सबसे पहले बच्चा अपना जन्म लेता है, सबसे पहले जब बच्चा जन्म लेता है तो वो क्या कहलाया जाता है, वो इंग्लिश में इन्फेंट कहलाया जाता है, हिंदी में शिशु कहलाया जाता है। ठीक है, तो ये दिवस किसके लिए मनाया जाता है, उनकी सुरक्षा के लिए मनाया जाता है, उनकी सुरक्षा के लिए मनाया जाता है। 7 नवंबर वाले भी याद रखिएगा, प्रोटेक्शन डे, शिशु सुरक्षा दिवस। ठीक है जी, इसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड कैंसर अवेयरनेस डे, कैंसर की जागरूकता के लिए एक दिवस मनाया जाता है। ठीक है जी, अब मैं आपको बताते चलूँ कि ये जो 30 नवंबर है हमारा क्या है, झंडा दिवस मतलब कि फ्लैग डे, ये भी पूछा गया है इन DSSB एग्ज़ाम। ठीक है फ्रेंड्स, सो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, आपको ध्यान में रख के जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स ये कुछ चीज़ें होती है ना, इनको ये याद करने वाली नहीं होती, ये सिर्फ देख के समझने वाली होती है। क्योंकि आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी जैसे फॉर एग्जांपल आपका IELTS का पेपर है, फॉर एग्जांपल आपका कोई CTET का पेपर है, फॉर एग्जांपल आपका कोई DSSB का पेपर है, रीट का पेपर है, या फिर कोई भी पेपर है, तो आजकल क्या हो रहा है फ्रेंड्स कि कोई भी डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं आता है, किसी चीज़ में आपको आंसर लिखना नहीं होता है। ये जितने भी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम है ये कैसे आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि आपको किस लेवल पे तैयारी करनी है, आपको रिकॉग्निशन लेवल पे तैयारी करनी है। आपने रिकॉग्नाइज कर लिया आंसर और आपका आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है, आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी नहीं पता, वैसे आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, मैं इस चीज़ के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूँ, बट अगर हम अगर बात करें कि हमारे पास अभी टाइम कम है, हम तैयारी कैसे करें, ठीक है, तो हर चीज़ कैसे याद करनी है, रिकॉग्निशन लेवल पे करनी है। ठीक है, कि देखें, चारों ऑप्शन देखें, पता लग जाए कि आंसर क्या है। ठीक है, रिकॉग्निशन लेवल पे याद करना है, याद रखिएगा। ठीक है जी, अब इसके बाद दिसंबर के डेज देख लेते हैं। 1 दिसंबर है वर्ल्ड एड्स डे, याद रखिएगा।
ठीक है। 1 दिसंबर क्या है, वर्ल्ड एड्स डे, याद रखिएगा। 3 दिसंबर क्या है, इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज़, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिन है आप लोगों के लिए, विकलांग लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है जी। इसके साथ साथ हम क्या बनाते हैं इस दिन पर, देखिए उस वर्ल्ड कंजर्वेशन डे, विश्व संरक्षण दिवस मनाते हैं इस दिन, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद 10 दिसंबर को देख लीजिए, ह्यूमन राइट्स डे, ठीक है, मानव अधिकार दिवस, याद रखेंगे, मानव अधिकार दिवस। तो देखिए जी, ये वाला जो दिन है ये भी मैंने आपके लिए इंक्लूड कर दिया है, किसान दिवस, क्योंकि अभी रिसेंट में जब हमारा आईएट का एग्जामिनेशन नहीं हो रहा था तो क्या था, हमारी जो किसान पॉपुलेशन थी वो काफ़ी ज़्यादा धरने कर रही थी, वो अपने राइट्स के लिए लड़ रही थी गवर्नमेंट से, ठीक है फ्रेंड्स। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा मुद्दा है कि इसके बारे में आप लोगों को सबसे पहली बात तो पता होनी चाहिए, और नहीं पता है तो किसान दिवस कब मनाया जाता है ये तो ज़रूर पता होना चाहिए, ठीक है जी। किसान दिवस याद रखिएगा कब मनाया जाता है, 23 दिसंबर को मनाया जाता है। एंड दैट इज़ ऑल अबाउट योर इम्पॉर्टेंट डेज एंड डेट्स। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो यही थी आपकी कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ एंड इम्पॉर्टेंट डेज एंड डेट्स, यही आपको सिर्फ लर्न करके जानी है। इस पीडीएफ को कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही आने वाली वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और आप अपनों के साथ शेयर भी कर सकते हैं इस वीडियो को, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर एंड फ्रेंड्स डू रिमेंबर, ड्रीम इट, अचीव इट, बाय बाय।